वो एक कहते हैं कि किसी के भी श्राप से मुक्त हुआ जा सकता है, किंतु माता के श्राप से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। महाभारत के समय में माता कद्रू ने अपने सहस्रों सर्प पुत्रों को शाप दे दिया था कि वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जाकर भस्म हो जाएं। अब चूंकि माता का शाप था, इसलिए उससे मुक्त तो नहीं हुआ जा सकता था, किंतु क्या मुक्ति का उपाय भी ना करें? सभी सर्पों ने मिलकर वासी को अपना राजा मान लिया और उसका राज्याभिषेक करने के बाद सर्पों ने एक बैठक की, जिसमें सब सर्पों ने अलग अलग राय दी कि क्या करें जिससे वह यज्ञ ही ना हो जिसमें सर्पों को भस्म होना है। अंततः वासुकी को किसी की बात समझ नहीं आई और उन्होंने महर्षि कश्यप जी से सहायता लेने का विचार किया। वासुकी कश्यप जी के पास जाना चाहते थे तो ऐलापत्र नाम के नाग ने वासुकी को ऐसे कहा, ओए राजन, इस लोक में जो पुरुष दैव का मारा हुआ है उसे दैव की ही शरण लेनी चाहिए, वहां दूसरा कोई आश्रय नहीं लेना चाहिए। श्रेष्ठ नागगण, हमारे ऊपर आया हुआ यह भय भी दैव जनित ही है, अतः हमें दैव का आश्रय लेना चाहिए। उत्तम सर्पगण, इस विषय में आप लोग मेरी बात सुने। जब माता ने सर्पों को यह शाप दिया था, उस समय भय के मारे मैं माता की गोद में चढ़ गया था। पन्नग प्रवर महातेजस्वी नागगण तभी दुख से आतुर होकर ब्रह्मा जी के समीप आए हुए देवताओं की वह वाणी मेरे कानों में पड़ी। अहो, स्त्रियां बड़ी कठोर होती हैं, बड़ी कठोर होती हैं। देवता बोले, पितामह, देवदेव, तीखे स्वभाव वाली इस क्रूर कद्रू को छोड़कर दूसरी कौन स्त्री होगी जो प्रिय पुत्रों को पाकर उन्हें इस प्रकार शाप दे सके, और वह भी आपके सामने। पितामह, आपने भी तथास्तु कहकर कद्रू की बात का अनुमोदन ही किया है, उसे शाप देने से रोका नहीं है। इसका क्या कारण है, हम यह जानना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इन दिनों भयानक और प्रचंड विष वाले क्रूर सर्प बहुत हो गए हैं। मैंने प्रजाजनों के हित की इच्छा से ही उस समय कद्रू को मना नहीं किया। जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं सर्पों का विनाश होगा जो प्राय लोगों को डसते रहते हैं, क्षुद्र स्वभाव वाले हैं और पापाचारी तथा प्रचंड विष वाले हैं, किंतु जो धर्मात्मा है उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज सर्प भयभीत हैं, पर वह समय भी आएगा जब सर्पों का उस महान भय से छुटकारा मिलेगा। उसे बतलाता हूं, तुम लोग सुनो। यायावर कुल में जरतकारु नाम से विख्यात एक बुद्धिमान महर्षि होंगे। वे तपस्या से तत्पर रहकर अपने मन और इंद्रियों को संयम रखेंगे। उन्हीं के आस्तिक नाम का एक महातपस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो उस यज्ञ को बंद करा देगा। अतः जो सर्प धार्मिक होंगे वह उसमें जलने से बच जाएंगे। वे शक्तिशाली द्विज श्रेष्ठ जिस जरतकारु नाम से प्रसिद्ध होंगे, उसी नाम वाली कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके उसके गर्भ से एक सर्वशक्ति संपन्न पुत्र पैदा करेंगे। सर्पराज वासुकी की बहन का नाम जरतकारु है। उसी के गर्भ से वह पुत्र उत्पन्न होगा जो नागों को शाप से छुड़ाएगा। यह सुनकर देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, एवमस्तु 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 एवमस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। देवताओं से ये सब बातें बताकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए। अतः नागराज वासुके, मैं तो समझता हूं कि आप नागों का भय दूर करने के लिए कन्या की भिक्षा मांगने वाले उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि जरतकारु को अपनी बहन का हाथ दे दें। उस शाप से छूटने का यही उपाय मैंने सुना है। और इस तरह महाभारत के आदि पर्व के आस्तिक पर्व का यह 38वां अध्याय पूरा होता है। आगे के अध्याय हम आगे के भागों में लाते रहेंगे। देखते रहिए ज्ञान निकुंज। सब्सक्राइब कर लीजिए ना।